प्रस्तावित है। इसमें 4667 करोड़ रुपया रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5082 करोड़ रुपया तथा शहरी निकाय को 2736 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में राजस्व दूसरों के कंधे के सहारे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जैसे ही घूमते हैं वैसे ही सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष में चले जाते हैं, विपक्ष में बैठे हुए लोग सत्ता में आ जाते हैं। और सत्ता और विपक्ष के बीच का जो खेल है वो पिछले कई 15-20 सालों से नीतीश कुमार खेल रहे हैं और खुद से मुख्यमंत्री बनते हैं, खुद से ऑपोजिशन के लीडर बनवाते हैं और खुद से ऑपोजिशन को सत्ता में ले आते हैं और सत्ता में बैठी हुई सरकार को ऑपोजिशन में भेज देते हैं। जो लोग लगातार ये बात करते हैं कि हम अपना मुरैठा नहीं खुलवाएंगे, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के समर्थन में हो न हो मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता का गमछा भी खुलवाते हैं, मुरैठा भी खुलवाते हैं और उसके बाद जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट से भी हटा देते हैं। फिर उसके बाद अगर नीतीश कुमार को मौका मिलता है तो भागलपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर भी छूते हैं। और जब आज बिहार बजट का सेशन दिन था, बिहार का आज बजट पेश किया गया और खुद के मंत्री जब बजट पेश कर रहे थे तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एक इशारा दे दिया है और उस इशारों के कई माने निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर जो इशारा दिया गया है, सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कुछ इशारा दे दिया है। आपको बता दें कि आज सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए बजट पेश किया। सम्राट चौधरी या एनडीए सरकार या नीतीश कुमार की सरकार ने 3 लाख करोड़ का बजट आज बिहार के लिए पेश किया। उस 3 लाख करोड़ के बजट में 70,000 करोड़ का जो बजट था वो एजुकेशन के लिए रखा गया। तकरीबन 20,000 करोड़ का जो बजट था वो स्वास्थ्य के लिए रखा गया और गांव के विकास के लिए यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए 16,500 करोड़ का बजट पेश किया गया। और ये जो पूरा बजट है वो पिछले साल के मुकाबले में 38,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। पिछले साल 38,000 करोड़ कम बजट आया था और इस मर्तबा उसको बढ़ाकर जो है बजट ज्यादा किया गया। बिहार में इस साल सरकार है, आखिरी मर्तबा सत्ता पर बैठी हुई भाजपा सरकार और नीतीश कुमार की सरकार लगातार अपने आप को सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि सत्ता में अगर वापसी होगी तो क्या नीतीश कुमार का साथी तेजस्वी यादव होगा या नीतीश कुमार का साथी फिर से भाजपा होंगे। भाजपा के साथ नीतीश कुमार की बनती है मगर ज्यादा दिनों तक बनती नहीं है, फिर सनम बेवफा हो जाते हैं, फिर नीतीश कुमार किसी नए महबूब को तलाश करते हैं, फिर उसके छोड़कर फिर पुराने के पास आते हैं। तो ये अदला बदली का खेल पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार खेल रहे हैं और नीतीश कुमार खेल भी रहे हैं। लोग जो है लोकसभा में उनको वोट भी दे रहे हैं और अगर जब एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने से रुकती नजर आती है तो फिर नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूते हैं और सत्ता को तीसरी मर्तबा स्थापित करते हैं। आज जैसे बजट पेश किया गया तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को इशारा किया। उस इशारा में 2025 के विधानसभा चुनाव की गणित को आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से 2025 में विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार लड़ेंगे जरूर, मगर सत्ता अगर वापसी होती है तो क्या नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ होंगे। क्योंकि आज जब बजट सेशन चल रहा था तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार के उस इशारे को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुस्कुराहट में बदल दिया, तो इससे कई सारी बातें स्पष्ट हो रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ महागठबंधन के गाड़ी में सवार होकर भारतीय जनता पार्टी के पुराने झरझर फटीचर रिक्शा को हटाने के प्रयास में लगे हुए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जैसे बाहर निकलते हैं तो इस पूरे बजट में चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष है तो वो कहते हैं कि 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार ने कहा था कि हम हर जगह पर स्टेडियम बनाएंगे यानी हर डिस्ट्रिक्ट में खेल कूद का एक केंद्र होगा, तो उस बात में विफल रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो कमजोर और जुमलाबाजी वाली जो है आज बजट पेश किया गया, तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले साल जिस तरह से कहा गया था कि 4 घंटे में पटना पहुंचा जाएगा, फिर से वही बातें दोहराई गई है।
दें कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का हमला रहा और तेजस्वी यादव का डर इस तरह से नीतीश कुमार या कह सकते हैं कि भाजपा गठबंधन के बीच में है कि सम्राट चौधरी अपने बयानों में नीतीश कुमार हो या किसी और दूसरे नेताओं का उनका तस्करा तो जरूर करते हैं उनके फायदे के लिए, मगर जब तेजस्वी यादव का ऑपोजिशन या आलोचना पर तस्करा करने की बात होती है तो उसी आलोचना और तस्करा करने से गुरेज करते हैं। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो है सम्राट चौधरी ने कहा था कि तेजस्वी यादव पर बात करने से या तेजस्वी यादव पर आलोचना करने से उनका नुकसान होता है। तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से आज गठबंधन की सरकार तो नहीं है, मगर इतना जरूर है कि 2025 जिस तरह से तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है, गिराफ बढ़ा है, वोटर बढ़ा है, समर्थन बढ़ा है, तो इससे लगता है कि 2025 में फिर से तेजस्वी यादव एक नए समीकरण के साथ, नई गतिविधियां के साथ सरकार में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इस साल ये रही कि एक महीने के अंदर 15 पुल गिरे और सारी पुलें जो है सीमांचल के इलाकों में गिरी। बिहार सरकार लगातार जो है केंद्र की बात करती है, बिहार सरकार स्वास्थ्य की बात करती है, मगर स्वास्थ्य के नाम पर बिहार में जिस तरह से जाली चीजें चल रही है, बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इलाज के नाम पर ठगी चल रही है, उन तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव ने खुलकर बात की। अब सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी का मुरैठा तो नीतीश कुमार निकलवा चुके हैं, क्या सत्ता से भी उनको निकलवाने की कोशिश में लगे हैं? ये वक्त तय करेगा। 2025 के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई और आपको मालूम होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को नीतीश कुमार के साथ लगाने के लिए 24 तारीख को जिस तरह से 7 मंत्रियों का शपथ समारोह होता है, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार की सरकार बिहार में अल्पमत में है और शायद सत्ता से जाने का डर नीतीश कुमार को इतना सताने लगा है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के खेमा में आना चाहते हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।